Hello everyone, I am Divya and this video will be about my travel skincare bag। तो जैसा कि मैं कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं इस हफ्ते उत्तराखंड जाने वाली हूँ फॉर माय कज़न्स वेडिंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना ट्रैवल मेकअप बैग शेयर किया था, जिसमें मैं सारा का सारा अपना मेकअप ले जाने वाली हूँ। एंड दिस वीडियो विल बी अबाउट द स्किन केयर बैग। सो ये वाला बैग मेरे मेकअप वाले बैग से छोटा है बिकॉज मैं उतना स्किन केयर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन एक एक करके अभी हम देखेंगे इसमें मैंने क्या क्या रखा है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। पहले बैग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे आप मिनीसो का स्टैम्प भी देख सकते हो। तो ये मैंने मिनीसो से लिया था एंड काफ़ी टाइम पहले लिया था। आई थिंक अराउंड 3 साल हो चुके होंगे, इसे 2.5-3 साल हो चुके होंगे। एंड आई थिंक उस टाइम पे मैंने 250 रुपीज़ का ये लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये छोटा सा बैग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और पहले मैं इसे मेकअप बैग की तरह यूज़ करती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं बड़ा बैग यूज़ करती हूँ मेकअप के लिए, तो अब मैं इसे अपने स्किन केयर के बैग की तरह यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ऐसे जिपर दिया हुआ है। सबसे बढ़िया बात इस टाइप के बैग्स की, इस टाइप के ट्रैवल बैग्स की होती है कि इनमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सामान आता है। अगर आप पाउच में कोई सामान रखते हो तो वो ऐसे ना बिखर जाता है, लेकिन अगर आप इस टाइप के ट्रैवल बैग में सामान रखते हो तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो ऐसा बिखरा हुआ नहीं रहता है। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले तो सुबह मुंह धोने के लिए हमें ये फेस वॉश रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने यहाँ पे निविया का ये मिल्क डिलाइट्स फेस वॉश रखा है। दिस इज़ द स्मॉलर वेरिएंट बिकॉज आई एम कीपिंग दिस फॉर ट्रैवल, तो इसलिए मैंने छोटा वाला वेरिएंट रखा है एंड मैं घर पे बड़ा वाला वेरिएंट ये यूज़ करती हूँ। ये मैंने हनी में रखा है और ये एक्चुअली 50 ml की बॉटल है एंड 100 रुपीज़ की आती है, तो छोटू सी क्यूट सी है। ये नॉर्मली भी काफ़ी अच्छा काम करता है, स्किन को ड्राई नहीं करता है एंड इन केस अगर फेस पे कोई मेकअप भी होता है तो उसे भी अच्छे से रिमूव कर देता है ये वाला फेस वॉश, एंड इसलिए आई रियली लाइक इट। जो शैम्पू और कंडीशनर मैं रखूँगी वो मैंने इसमें नहीं रखा है बिकॉज आई विल बी कीपिंग अ लिटिल बिट बिगर बॉटल्स, क्योंकि मैं मेरी मम्मी हम लोग शेयर करेंगे, तो इसलिए वो मैं अलग से रखूँगी। नहाने के बाद तो जैसे ही हम नहा के आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें क्या होती हैं जो हम लड़कियों को चाहिए होती हैं। एक तो है लिप बाम, अदरवाइज़ एकदम ड्राई ड्राई सा फील होने लगता है। सिमिलरली फेस पे कुछ मॉइस्चराइज वगैरह चाहिए होता है। तो लिप बाम्स मैंने यहाँ पे दो ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये है स्विस ब्यूटी क्रेज लिप बाम और ये है मार्स का लिप बाम। सो दिस इज़ द स्विस ब्यूटी क्रेज लिप बाम एंड द वेरिएंट इज कॉल्ड कोरल पिंक, और ये एक टिंटेड लिप बाम है, कोरल कलर का, मॉइस्चराइजिंग भी है और इसलिए मैंने ये रखा है। एंड द अदर लिप बाम इज़ फ्रॉम मार्स एंड दिस इज़ इन द वेरिएंट वाटरमेलन, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ये मैं अपने पूरे लिप्स पे लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा पिगमेंट मुझे एज अ लिप बाम पसंद नहीं आता है। रात को जब मैं लिप मास्क लगाती हूँ या फिर अगर मैं दिन में भी कभी लिप मास्क लगा रही हूँ या कोई क्लियर लिप बाम लगा रही हूँ, तो क्लियर लिप बाम लगा लिया, देन बीच में सेंटर्स में बस हल्का हल्का सा ये डैब कर लेती हूँ ताकि एक ओम्ब्रे इफेक्ट आते, तो आपको हल्का सा पिगमेंटेशन भी मिल जाएगा, ओम्ब्रे इफेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा और वो पूरे लिप्स हाईली पिगमेंटेड नहीं दिखेंगे। सो आई यूज़ इट विद अनदर क्लियर लिप बाम या फिर क्लियर लिप मास्क। नाउ मॉइस्चराइजर पे आते हैं। इसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया है लोशन को, तो मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन का बॉडी लोशन। वो जो पिंक कलर की बॉटल में आता है ना वैसलीन का बॉडी लोशन, वो वाला मैं यूज़ करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो मैं वही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही लाइट होता है, तो मेरी ऑयली स्किन के लिए वो ठीक रहता है। अदरवाइज़ कोई और हैवी से मॉइस्चराइजर्स होते हैं तो उससे मुझे एक्ने हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही लाइट फील होता है स्किन पे, तो इसलिए मैं विंटर्स में भी यही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो मेरे पास घर में तो वो बड़ी बड़ी बॉटल्स है जो पम्प वाली बॉटल्स होती है 400 ml की, लेकिन फिर कैरी करने के लिए मैंने उसे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे इसके पंप हैं, तो ना डर भी नहीं रहता है कि ऐसे स्पिल हो जाएगी ये बैग में, बिकॉज अच्छे से सिक्योर रहती है एंड टाइटली जब आप इसको ऐसे पम्प करोगे तो फिर प्रोडक्ट आता है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स तो वो थे जो हमें सुबह सुबह चाहिए होते हैं, मॉर्निंग स्किन केयर आप इसे कह सकते हो। हम आते हैं इवनिंग स्किन केयर पे। तो वहाँ पे क्योंकि मैं एक शादी के लिए जा रही हूँ, सो आई विल बी अटेंडिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और इसलिए मेकअप वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें मेकअप को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, इसलिए आई हैव केप्ट दीज वाइप्स। मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं फ्रॉम कालाबार। ये एक्चुअली मुझे फ्री में मिले थे, मैंने खुद परचेज़ नहीं किए थे। मैं खुद वैसे मेकअप वाइप्स परचेज़ नहीं करती हूँ, बट ये मुझे फ्री में मिले थे तो मैं कभी ट्रैवल वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। तो बिकॉज यू नो आप रात रात को इवेंट्स अटेंड करके आते हो तो आप उस टाइम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, तो आपको थोड़ा ईजी प्रोडक्ट्स चाहिए होते कि जो फटाफट से चीज़ों को रिमूव करे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो टायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए वाइप्स काफ़ी काम आते हैं उस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली सिर्फ यार कई बार वाइप से मेकअप नहीं हटता है, तो इसलिए मेकअप रिमूवर हमको चाहिए होता है। तो इसलिए आई हैव बॉट दिस गार्नियर का माइसेलर वाटर एंड ये ऑयल इन्फ्यूज़ड है क्योंकि हैवी मेकअप को भी रिमूव कर देता है, तो इसलिए मैंने ये वाला रखा है। मेरे पास ऑलरेडी इसकी बिग बॉटल है जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने छोटी बॉटल परचेज़ कर ली फॉर ट्रैवल पर्पसेस। उसके साथ कुछ हमें कॉटन पैड्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने इस वाली पॉकेट में ये कॉटन पैड्स रखे हैं। एंड
दीज आई गॉट फ्रॉम मिनीसो। फेस का मेकअप आप इस माइसेलर वाटर वगैरह से निकाल लोगे, लेकिन जो लिपस्टिक्स होती हैं हमारी, उसे मैं माइसेलर वाटर से नहीं निकालती हूँ क्योंकि उससे लिप्स थोड़े ड्राई फील होते हैं। तो मैं वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ, कोई टिंटेड लिप बाम या फैंसी लिप बाम यूज़ नहीं करती। इसको बस पूरे लिप्स पे मसाज किया, उससे फिर वो पिगमेंट हटने लगता है, एंड देन फिर आप सीधा टिश्यू पेपर से लेके वाइप कर सकते हो, तो जो लिपस्टिक होती है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ये मेकअप रिमूवल प्रोसेस तो हो गया, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपने रिमूव तो कर दिया मेकअप को, लेकिन फिर भी एक बार आपको मुंह तो धोना ही पड़ेगा, ताकि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रह गया हो तो वो अच्छे से हट जाए और सोने से पहले आपका फेस अच्छे से क्लीन हो चुका हो। तो अगेन आई विल गो बैक टू द सेम फेस वॉश, क्योंकि ये मेकअप को भी अच्छे से रिमूव कर देता है। सो आई रियली लाइक दिस फेस वॉश। तो इससे बस मैं अपना मुंह धो लूँगी, एंड देन फिर जब आप मुंह धो के आओगे तो कुछ सिरम वगैरह कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना फेस को हाइड्रेशन के लिए। तो सुबह तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये लोशन यूज़ कर लेती हूँ, ये बॉडी लोशन, लेकिन रात को मैं ये बॉडी लोशंस वगैरह अपने फेस पे यूज़ करना प्रेफर नहीं करती। आई लाइक टू गो फॉर सिरम एंड ऑल। ओके, तो मैंने एक ये सिरम रखा है। अगेन दिस इज़ अ मिनी बॉटल, दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट, और ये है अल्फा आर्ब्यूटेन 2%। और ये बहुत ही छोटी बॉटल है, वैसे जो रेगुलर साइज़ होता है ना वो 30 ml की बॉटल होती है, बट फॉर ट्रैवल आई बॉट दिस छोटू सा वर्जन, एंड ये 10 ml का है। एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस, लाइक मैं ऑलरेडी काफ़ी ये यूज़ कर चुकी हूँ मिनिमलिस्ट के सिरम्स, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ ठीक रहा है, बिकॉज कभी भी मुझे कोई इश्यूज़ इसके साथ फेस नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने ये रखा है। और लाइट है, बहुत हैवी मॉइस्चराइजेशन नहीं देता है, ग्रीसी फील नहीं होता, इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये रखा है। एंड आई हैव केप्ट दिस कॉज़ारेक्स का स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस, ये भी उनका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई नो आपने इसको देखा ही होगा इंटरनेट पे, और काफ़ी सारा तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैंने एक विंटर्स में यूज़ नहीं किया, या एक साल में नहीं, काफ़ी टाइम मुझे लगा है, बिकॉज मैं ये सिर्फ विंटर्स में ही यूज़ करती हूँ। एंड एक चीज़ और, मुझे ये कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगता है, मेरी स्किन पे उतना सूट नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसे समर्स में या फिर रेनी सीजन जब होता है तब यूज़ नहीं कर पाती, मानसून वगैरह में यूज़ नहीं कर पाती। मैं सिर्फ इसे विंटर्स में ही यूज़ कर सकती हूँ, एंड वो भी बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इसको लगाने से मुझे ना एक्ने होने लग जाते हैं, तो मुझे ट्राई करना पड़ता है। लाइक मैं 1-2 दिन कभी यूज़ करके देखती हूँ, अगर मुझे एक्ने नहीं होते हैं तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर मुझे एक्ने होने लगता है तो मैं इसे बंद कर देती हूँ यूज़ करना। मुझे ये इतना सूट नहीं करता है, ऐसा कुछ ना पिगमेंटेशन या इवन टोन करने में कुछ हेल्प नहीं करता है, बेसिकली ये सिर्फ मॉइस्चराइजेशन का ही काम करता है। एंड नॉर्मली जो सिरम्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ तो उनसे तो ज़्यादा ही ये मॉइस्चराइज करता है, बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि जैसे ड्राई स्किन वगैरह को जैसा चाहिए होता है वैसे वाला नहीं है, लेकिन एक डिसेंट मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर देता है। बट स्टिल हाँ, कई बार मुझे एक्ने हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये 2 रखे हैं। साथ में अपना मिनिमलिस्ट का सिरम रखा है, बिकॉज आई नो कि अगर मुझे इससे कुछ एक्ने वगैरह कुछ भी अगर इशू फेस होने लगा तो फिर मैं वो वाला यूज़ करूँगी। ऑल्सो मैंने सिर्फ मिनिमलिस्ट का सिरम इसलिए नहीं रखा है, साथ में ये इसलिए रखा है क्योंकि मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, वहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा होगा, तो वहाँ क्या होता है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप आती है एंड रात में काफ़ी ठंड हो जाती है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मेरी स्किन वहाँ पे कैसे बिहेव करेगी। तो इसलिए मैंने ये रख लिया है, बिकॉज़ रात के टाइम इन केस मुझे मेरा फेस ये सब मेकअप वगैरह रिमूव करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद अगर काफ़ी ड्राई लगने लगे, और वैसे विंटर्स का टाइम है, तो फिर आई कैन यूज़ दिस वन। एंड देन अगर रात में या फिर सुबह थोड़ा हाथ पैर आपके ड्राई फील हो रहे हो तो फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ लोशन। तो इसलिए मैंने ये छोटू सा वैसलीन का बॉडी लोशन रखा है, ये सबसे छोटा वाला उनका वेरिएंट है, एंड ये येलो वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। तो वैसे मुझे उतना ज़्यादा लोशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, वो मेरे लिए उतना इनफ होता है। देन लिप्स के लिए भी कुछ चाहिए ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लिप बाम्स के बिना तो हम लड़कियाँ रह ही नहीं सकती, या लिप मास्क के बिना हम लोग नहीं रह सकते, तो इसलिए आई हैव केप्ट दिस लिप मास्क। रात को मैं लिप मास्क लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सुबह तक टिके रहते हैं, तो इसलिए आई हैव पैक दिस स्विस ब्यूटी का लिप प्राइमर मास्क, एंड ये बहुत ही अच्छा लिप मास्क है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू Laneige का लिप स्लीपिंग मास्क, बहुत ज़्यादा वैसा ही फील होता है ये, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और इस तरीके का है ये ऐसे कलर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन ये टिंटेड विंटेड होता है नहीं, ये लिप्स पे ऐसा कोई टिंट नहीं छोड़ता है, या फिर पिंक कलर का दिखाई नहीं देता है, बस यहीं पे ये पिंक दिखता है, एंड इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग, वेरी सिमिलर टू Laneige लिप स्लीपिंग मास्क, और स्ट्रॉबेरी वेरिएंट में है, तो इसका ना फ्रेग्रेंस भी वो स्ट्रॉबेरी की आती है, जैसे Laneige में स्ट्रॉबेरी वाली फ्रेग्रेंस आती है तो वैसी ही आती है। सो आई रियली रियली लाइक इट। और फिर इसको पूरे लिप्स पे लगाने के बाद अगर मेरा मन होता है कि मुझे हल्का सा टिंट चाहिए, तो फिर मैं ये मार्स वाला लिप बाम जो है वो बीच में हल्का हल्का सा ऐसे टैप कर लेती हूँ। देन एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई, जो कि आई विल बी यूजिंग इन द फंक्शंस, मेरे लेंसेज एंड सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने अपने लेंसेज रखे हुए हैं, और ये रहा मेरा लेंस सोल्यूशन। ऑलमोस्ट ये सब कुछ डन हो ही चुका है, तो बस यहाँ पे कुछ टिश्यू पेपर बचे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप मेकअप से खेल रहे हो तो टिश्यूज़ तो ज़रूरी होने चाहिए आपके पास। और यहाँ पे भी एक छोटी सी पॉकेट है, इसमें मैंने ये ऐसे ट्वीज़र्स रखे हुए हैं, मुझे तो काफ़ी काम आते हैं ट्वीज़र्स, बिकॉज मैं ये सब थ्रेडिंग एंड ऑल एंड अपर लिप ये सब
कभी भी पार्लर से नहीं कराती, मैं खुद ही आई लाइक टू जस्ट डू इट माई सेल्फ यूजिंग ट्वीज़र्स, तो इसलिए हमेशा मेरे पास ट्वीज़र्स भी रहते हैं। सारे प्रोडक्ट्स अब मैं कवर कर चुकी हूँ और मेरा अब ये बैग खाली हो चुका है एंड दिस इज़ हाउ द बैग इज़ लुकिंग नाउ. So with this we have come to the end of this video. Let me know your feedback on the videos that I have been posting and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.